आज की हमारी वीडियो जो है वो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, हार्टबर्न, इंडाइजेशन, एसिड रिफ्लक्स और GERD जिसे गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़ कहते हैं, इसमें काम में आने वाली एक मेडिसिन के बारे में। ये सब बीमारियां आम जीवन में होने वाली एक समस्याएं हैं जिसमें पेशेंट को सीने में जलन की समस्या रहती है, पेट के ऊपरी हिस्से में जलन की समस्या रहती है, खट्टी डकारें आती हैं और एसिड जो है पेप्टिक एसिड या गैस्ट्रिक एसिड जिसे बोलते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ मुंह की तरफ आता है, जिसमें पेशेंटों को कभी कभार गले में खराश या जलन भी देखने को मिलती है। नमस्कार दोस्तों, DRX में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाराफ सिरप के बारे में, जो कि सन फार्मा कंपनी के द्वारा मार्केटेड है, जिसकी MRP 190 रुपये है, जो कि 200 ml की सिरप में आती है। ये 2 फ्लेवर में अवेलेबल है, मिंट फ्लेवर और बेरी फ्लेवर में। ये 2 फ्लेवर इसलिए रखे गए हैं जिससे कि पेशेंट को अपनी चॉइस के हिसाब से लेने में आसानी रहे और पेशेंट मेडिसिन को आराम से ले सके। अब इसके जो कंपोजिशन है, इसमें मुख्यतः 3 कंटेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम एल्गिनेट होता है। इसके अलावा इसमें जो सोडियम कंटेंट है वो 70 मिलीग्राम पर 5 ml से भी कम होता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं सोडियम कंटेंट बॉडी में ज़्यादा होने से बीपी बढ़ने की समस्या रहती है, तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए इसमें सोडियम कंटेंट कम दिया गया है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 80 मिलीग्राम पर 5 ml की मात्रा में होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट 133.5 मिलीग्राम पर 5 ml के हिसाब से होता है और जो सोडियम एल्गिनेट है वो 250 मिलीग्राम पर 5 ml की मात्रा में होता है। इसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट है वो पेट के गैस्ट्रिक एसिड से वर्क कर यानी प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बनाते हैं, जो खाने की और एसिड की ऊपरी सतह पर थोड़ी देर के लिए रहते हैं और पेशेंट को एसिड रिफ्लक्स और एसिडिटी से आराम देते हैं। ये तुरंत काम करते हैं। इसके अलावा इसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो पेट में मौजूद गैस्ट्रिक एसिड से प्रतिक्रिया कर उसको न्यूट्रलाइज करता है, जिससे पेशेंट को एसिडिटी से आराम मिलता है और एसिडिटी की वजह से होने वाली जलन से भी आराम मिलता है। इसका मुख्य अवयव यानी मुख्य कंटेंट जो है वो सोडियम एल्गिनेट है, जो पेट में मौजूद गैस्ट्रिक एसिड से प्रतिक्रिया कर एक राफ्ट बनाता है, यानी कि एक जेल नुमा पदार्थ बनाता है, जो कि लंबे समय तक लगभग 3 से 4 घंटे तक पेट की ऊपरी सतह पर बना रहता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसकी वजह से हमें एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स से लंबे समय तक आराम मिलता है। इसके अलावा ये तीनों कंटेंट्स मिलकर हमें अपच से भी आराम देते हैं और हमारे फूड को आगे की तरफ यानी कि आंतों तक जाने में भी सहायता प्रदान करते हैं। ये तो थे इनके काम करने के तरीके के बारे में और क्या क्या कंटेंट्स है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, इसकी डोजेस के बारे में। अधिकतर सभी पेशेंट में इसके किसी भी तरीके के कोई साइड इफेक्ट देखे नहीं जाते हैं, फिर भी कुछ पेशेंटों में ओवरडोज की वजह से पेट में और पेट के निचले हिस्से में स्वेलिंग देखी गई है, तो उस स्थिति में हमको ओवरडोज से बचना चाहिए। या कुछ पेशेंटों को जो इस मेडिसिन के हैबिचुअल नहीं हो पाते, तो उनको हो सकता है 1 या 2 बार के लिए पेट थोड़ा हल्का सा यानी लूज मोशन टाइप महसूस हो, तो उस स्थिति में अपने को उतने थोड़े टाइम के लिए वेट करना है कि मेडिसिन आपका जो शरीर है वो मेडिसिन के लिए हैबिचुअल हो जाए और आपको मेडिसिन में किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट मिले। पर फिर भी अगर आपको लंबे समय तक लूज मोशन इस मेडिसिन को लेने के बाद बने रहते हैं, तो आपको इस मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब इसकी जो डोजेज हैं, पहली बात, इसको 12 साल से छोटे बच्चों को नहीं दे सकते, तो 12 साल से 20 साल तक के बच्चों को 10-10 ml दिन में 3 बार की मात्रा में, 20 साल या उससे बड़े के लिए 15-15 ml दिन में 3 बार की मात्रा में, और कुछ पेशेंटों में इसको 20 ml दिन में 3 बार की मात्रा में भी दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उनकी स्थिति अगर बहुत ज़्यादा खराब है तो उन पेशेंटों को 20 ml तक भी दे सकते हैं। अब इसको देते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, इसकी दिन में 3 डोजों से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। ओवरडोज से हमको बचना चाहिए। 2 हफ्ते से ज़्यादा इसको नहीं ले सकते। उसके अलावा और जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं उनको भी इस मेडिसिन को देने से बचना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो भी इस मेडिसिन को ले सकती हैं, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट उन महिलाओं में नहीं देखा गया है। पर फिर भी पहले बताई हुई कोई भी समस्या आपको महसूस होती है तो तुरंत डिसकंटिन्यू करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अलावा जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं यानी ब्रेस्ट फीड कराती हैं, तो वो महिलाएं भी इसका उपयोग कर सकती हैं। उनमें भी किसी भी तरीके का कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। पर फिर भी पहले की तरह अगर कोई भी समस्या, सूजन या पेट में दस्त वगैरह की समस्या महसूस होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी या हार्टबर्न होने को तो एक मॉडर्न बीमारी है, क्योंकि अधिकतर ये उल्टा सीधा खाने की वजह से, स्ट्रीट फूड खाने की वजह से, तला भुना चिकनाई वाला खाना ज़्यादा खाने की वजह से होता है। तो इस चीज़ से बहुत हद तक हम निजात अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करके भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमें सुबह में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 2 किलोमीटर के लिए एक वॉक लेनी चाहिए। खाने में हल्का खाना चाहिए, सलाद ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दिन भर एक ही जगह बैठे रहने के बजाय अगर हमारा टेबल वर्क है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ
एक ब्रेक के बाद एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक, छोटी सी शॉर्ट वॉक लें, जिससे कि हम एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, इंडाइजेशन और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स से बच सकें। उम्मीद है आपको हमारा द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेडिसिन के बारे में जान सकें, और वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे आप, आपके रिलेटिव्स या जो भी नोन्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इस मेडिसिन के बारे में सब कुछ जान सकें। इसके कुछ पॉपुलर सब्स्टिट्यूट्स भी हैं, जिनकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। और वैसे इसके मुख्य जो सब्स्टिट्यूट हैं उनमें रासीराफ्ट, मैक्राफ्ट हैं और एक अपना इंस्टाराफ्ट, यही है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।